आज रेखा अपने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए जयपुर जा रही थी। रात के इस सफर में वह अकेली जयपुर जा रही थी। पहली बार थोड़ी डरी हुई थी। जैसे ही वह ट्रेन में बैठी उसकी ट्रेन चल पड़ी। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा तो वह सारे सो रहे थे। रेखा भी थकी हुई थी, इसलिए वह भी सीट पर सो जाती है। कुछ समय बाद ट्रेन दिल्ली में रुकती है और उस ट्रेन में एक लड़का आता है। वह रेखा की सीट के पास आता है तो रेखा को नींद से जगाता है। रेखा की जब आँख खुली थी, वह देखती है कि उसकी हम उम्र का लड़का गोरा रंग, जिसने नीले रंग की पैंट और सफेद रंग का शर्ट पहन रखा है। रेखा उसे देखती रहती है। वह लड़का रेखा को कहता है, मैडम, यह मेरी सीट है। रेखा को कुछ पता नहीं चलता है कि वह क्या बोल रहा है, क्योंकि रेखा उसी को देखी जा रही थी। शायद रेखा उसे पसंद करने लगी होगी। थोड़ी देर बाद रेखा उसकी बात को सुनती और कहती है, मुझे माफ करे, मेरी सामने वाली सीट है। और रेखा अपनी सीट पर चली जाती है। लेकिन रेखा का दिल उसी लड़के पर टिका रहता है। रेखा उस लड़के से बात करने का मौका तलाशती है, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिलता और वह लड़का अपनी सीट पर जाकर सो जाता है। रेखा अपनी सीट से उसी की ओर देखती रहती है और उसके साथ अपने प्यार के सपने लेकर सो जाती है। जब देखा कि सुबह नींद खुलती है तो उस लड़के का चेहरा उसके सामने होता है। रेखा बहुत खुश होती है, लेकिन उसका स्टेशन आने वाला होता है और वह बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि वे उस लड़के से बात नहीं कर पाती। वे अपना सामान लेकर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसका स्टेशन आता है तो वह देखती है वह लड़का उसके पीछे खड़ा है और उसे भी यहीं उतरना है। रेखा बहुत खुश होती है। वह ट्रेन से उतर के उससे बात करने वाली होती है कि पीछे से उसकी बहन रोमो आ जाती है और रेखा उस लड़के से बात करने में नाकाम हो जाती है। रेखा अपनी बहन के साथ स्टेशन से बाहर निकली, लेकिन उसकी नज़रें उस लड़के को देख रही थी, लेकिन वह लड़का उससे नहीं देखा और वह दुखी मन से अपनी बहन के साथ उसके घर को चलने लगी। स्टेशन से घर की दूरी तय करते समय रेखा उसी लड़के के बारे में सोच रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि एक बार मुझे मिला दे। रेखा उस लड़के के बारे में सोचते सोचते अपनी बहन घर पहुंच गई। रेखा अपनी बहन के घर में जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वह ट्रेन वाला लड़का उसकी बहन के घर में आया हुआ है। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई और उसने अपनी बहन से पूछा, यह कौन है? उसकी बहन ने कहा, यह समीर है, मेरी ननद का देवर। यह कहते हुए रेखा की बहन ने रेखा को समीर से मिलाया। समीर ने रेखा को देखा और कहा, तुम तो रात वाली लड़की हो ना, जो गलती से मेरी सीट पर सो गई थी। रेखा ने शर्म से हाँ कहा। इतने में रेखा की बहन ने समीर से कहा, यह रेखा है, मेरी बहन लखनऊ में रहती है। समीर ने रेखा को नमस्ते करा और कहा, मेरा नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, मैं बेंगलोर रहता हूँ और एक कंपनी में काम करता हूँ। इस तरह रेखा और समीर अपने बारे में
एक दूसरे को बताने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे रेखा और समीर एक दूसरे से मिलते और बातें करते। दोनों अपनी बातों में इस कदर गुम थे कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि शादी खत्म हो गई है और अब एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आ गया है। समीर को भी रेखा से प्यार हो गया था, बस उसे इस बात को लेकर चिंतित था कि रेखा भी उससे प्यार करती है या नहीं। वहीं रेखा के मन में भी यही विचार आ रहा था। आगे जाने क्या रेखा और समीर एक दूसरे को अपने दिल की बात बता पाएंगे या नहीं, या फिर किस्मत में कुछ और लिखा है। धन्यवाद। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।